हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स, जो कि बहुत सारे बच्चे को क्या होता है, मतलब बेसिक मैथ बहुत ही कमजोर होता है। वो मैथ तो पढ़ना चाहता है लेकिन उसका बेसिक का पूरा धजिया धजिया उड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम बेसिक मैथमेटिक्स को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे उस सारे को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एक करके। एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। देखते हैं ये कितना लेक्चर में पॉसिबल हो सकता है। चलिए, तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आइए इसको पहले हम देख लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम दे देते हैं हेडिंग बेसिक मैथमेटिक्स। कोई दिक्कत? चलिए, अब बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले क्या पढ़ना होता है, मतलब अगर हम स्टार्टिंग से शुरुआत करें तो जोड़ घटाव गुना भाग है कि नहीं, लघुत्तम महत्तम, ये सब। देखिए, हम इस वीडियो में हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले को मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी वीडियो हम बना रहे हैं वो पूरा हिंदी मीडियम में बनाएंगे। ठीक है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों हम मिक्स करके बनाएंगे। बिहार बोर्ड वाला भी बच्चा देख सकता है और सीबीएसई वाला भी बच्चा इसको देख के समझ सकता है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम। देखिए, सबको तो यहाँ पे जोड़ आता है कि नहीं, मतलब एडिशन। घटाव भी आता है सबको, सबट्रैक्शन। जोड़ घटाव गुना भाग है कि नहीं, महत्तम लघुत्तम, और फिर क्या होता है सरलीकरण। ठीक है, फिर यहां पे वर्ग निकालना होता है, वर्गमूल घनमूल। तो ये सब क्या करेंगे, एक एक करके हम समझेंगे। गुना मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। भाग मतलब क्या होता है, डिवीजन। महत्तम मतलब एचसीएफ होता है। ठीक है, लघुत्तम मतलब एलसीएम। सरलीकरण मतलब क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन। कोई दिक्कत? वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, क्या होता है, स्क्वायर रूट। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, और घनमूल मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्यूब रूट होता है। क्या होता है, क्यूब रूट। देखिए, तो हम क्या करेंगे अभी, मतलब कि हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में ये सब क्या कर दे, हम खत्म कर दे। जहां तक हो सकता है हम क्या करेंगे, खत्म करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए, जोड़ घटाव गुना भाग, ये जो है ये तो सबको पता है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ घटाव गुना भाग पे हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये तो सबको पता होता है। हम स्टार्ट करेंगे महत्तम लघुत्तम सरलीकरण वर्गमूल और घनमूल। चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे अभी महत्तम। क्या स्टार्ट करेंगे, महत्तम। उसके बाद फिर क्या स्टार्ट करेंगे, लघुत्तम सरलीकरण वर्गमूल और घनमूल। तो इसको हटा देते हैं। चलिए, तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, महत्तम यानी कि एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ यानी कि महत्तम। क्या स्टार्ट करेंगे, महत्तम समापवर्तक, इसको हम बोल सकते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखिए HCF जब भी निकलता है, पहले सुन लीजिए HCF के बारे में। HCF जब भी निकलता है तो 2 या 2 से ज्यादा नंबर का HCF निकलता है। हम HCF एक नंबर का कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। जब भी निकालेंगे तो 2 या 2 से ज्यादा नंबर का HCF हम निकालेंगे। क्लियर है? तो आइए इसको देखते हैं। चलिए, HCF को समझने से पहले देखिए, आप लोग बच्चा क्लास में HCF सीखे होंगे, लेकिन अब थोड़ा सा सीनियर हो गए हैं तो थोड़ा सा एडवांस मेथड से भी जान लीजिए। ऐसे आप लोग उसको पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम आपको दोनों मेथड से बता देंगे। ठीक है? चिंता लेने का कोई जरूरत नहीं है, मतलब चिंता नहीं लेना है। हम क्या करेंगे, हम दोनों मेथड से हम उसको बता देंगे। चलिए, उससे पहले आपको क्या करना है, HCF जानने से पहले आपको जानना है प्राइम फैक्टर। क्या जानना है आपको? प्राइम फैक्टर। अब यहां पे बात आती है कि प्राइम फैक्टर का हिंदी क्या होगा। मतलब इसका होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब यहां पे सुनिए, प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड। अब यहां पे बात आता है कि अभाज्य क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। तो चलिए, अभाज्य को जानने से पहले हम जानेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये जानते हैं। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसा संख्या जो एक और खुद से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल यहां पे हम लिख देते हैं, वैसा संख्या जो खुद से और एक से डिवाइड हो, एक से विभाजित हो या डिवाइड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एक नहीं होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से 1 से लेके 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है? मतलब 1 से लेके 100 तक में टोटल कितना अभाज्य संख्या है? 25। अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसा संख्या जो एक और खुद से डिवाइड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 से लेके 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्या है। उसमें से हम कुछ क्या कर दिए, यहाँ पे लिख दिए हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब आपको खुद से देख लेना है, ठीक है, कि 1 से लेके 100 तक में टोटल अभाज्य संख्या 25 है, और वो कौन कौन है डिवाइड करके देख लेना है, ऐसे भी आपको पता चल जाएगा। चलिए, अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड। ये गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड का मतलब फैक्टर। क्या होता है? फैक्टर। जैसे देखिए हमको यहाँ पे फैक्टर का मतलब होता है, यहाँ पे जैसे देखिए 4, क्या 4, तो फैक्टर का मतलब हुआ कि 4 को कौन कौन संख्या काट सकता है। तो देखिए 4 को 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, और ये खुद काट सकता है।
मतलब काट सकता है का मतलब 1 को कौन कौन ऐसा संख्या है जो इसको डिवाइड करेगा पूरा पूरा। तो 1 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं। तो 6 को यहाँ पे फैक्टर का मतलब हम समझा रहे हैं 6 कौन कौन ऐसा संख्या है जो 6 को क्या करता है पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो वो जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। मतलब 1 2 3 और 6 ये जब चारों संख्या जो है 6 का फैक्टर है। उसी तरह से अगर हम बात करें 8 का, तो 8 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा नहीं, 4 काट देगा, 5 नहीं काटेगा, 6 नहीं काटेगा, 7 नहीं काटेगा, ये खुद अपने आप को क्या कर लेगा डिवाइड कर लेगा। तो 1 2 4 और 8 ये क्या हो गया 8 का फैक्टर हो गया। क्लियर है? तो फैक्टर समझ में आया। फैक्टर क्या होता है 4 है, तो 4 को कौन कौन डिवाइड करेगा 1 2 और 4। 6 को कौन कौन डिवाइड करेगा 1 2 3 और 6। 8 को कौन कौन डिवाइड करेगा 1 2 4 और 8। तो ये सब क्या हो गया 4 का फैक्टर ये हुआ, 6 का फैक्टर ये हुआ, 8 का फैक्टर ये हुआ। फैक्टर समझ में आया। लेकिन अब हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर। किसका बात करेंगे प्राइम फैक्टर। चलिए तो ये सब को क्या करते हैं हम पहले हटा देते हैं और फिर हम समझेंगे प्राइम फैक्टर के बारे में। चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिए, हम क्या समझेंगे यहां पे प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या होगा, जैसे यहां पे हम ले लेते हैं 32, ठीक है। अब 32 का प्राइम फैक्टर हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं 32 का प्राइम फैक्टर, मतलब 32 को कौन कौन वैसा प्राइम नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकता है। क्या बोले हम 32 को कौन कौन ऐसा प्राइम नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से इसको करेंगे डिवाइड, तो ये 16 बार मिलेगा। फिर 2 से करेंगे तो 8 बार में हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 4 बार में हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 बार में हो जाएगा और फिर 2 से करेंगे तो 1 बार में हो जाएगा। देखिए तो 32 को कौन कौन प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है। 32 को सिर्फ 2 ही ऐसा एक प्राइम नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है। 4 तो डिवाइड कर रहा है लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है। 8 भी इसको डिवाइड कर रहा है लेकिन 8 प्राइम नंबर है नहीं है। जैसे देखिए बहुत लोग सोचेंगे कि 32 को डिवाइड तो 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 4 भी करेगा, 8 करेगा, 16 करेगा और 32 करेगा। लेकिन हमको बताना है कि कौन ऐसा नंबर है, कौन ऐसा प्राइम नंबर है जो 2 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 2 ही ना एक ऐसा नंबर है जो 2 को डिवाइड कर रहा है। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या कर रहा है 32 को डिवाइड कर रहा है। बाकी बात सो ये सब क्या है कंपोजिट नंबर है और 1 को तो हम प्राइम नंबर में काउंट करेंगे ही नहीं। तो 2 एक ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 32 को क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो यहां से देखिए इस तरह से क्या करते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो बताइए 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा कितना बार में 1 2 3 4 5। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिए 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 5 गो 2। क्लियर है यहां तक में किसी को दिक्कत।
चलिए अब हम एक और देख लेते हैं। हम देख लेते हैं 25 का। 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा। तो देखिए 25 को लगाएंगे 5 से तो ये 5 बार में कर जाएगा। तो 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गया, 5 गुना 5। 5 भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है। तो 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 5 गुना 5। तो अभाज्य गुणनखंड समझ में आया। अभाज्य गुणनखंड में जब भी गुणनखंड आएगा तो उसमें सब प्राइम नंबर ही रहेगा। 2 भी प्राइम नंबर, ये सब क्या है प्राइम नंबर। 5 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम 21 ले लेते हैं। इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 7 बार मिलेगा। तो 3 गुना 7 ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 21 को जब हम गुणनखंड किए, यानी कि 21 को जब हम गुणनखंड किए तो 3 और 7 आया। 3 और 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यानी कि 3 और 7 क्या हो जाएगा, 21 का अभाज्य गुणनखंड। यहां तक क्लियर है। चलिए हम ले लेते हैं 42। अब देखते हैं कि 42 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 से लगाएंगे 21 बार में, फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे 7 बार में, यानी कि इसका गुणनखंड जो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 7, यानी कि 2 गुना 3 गुना 7 क्या है, 42 का अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड समझ में आया एकदम अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, महत्तम की ओर बढ़ेंगे। चलिए तो हमारा टॉपिक था महत्तम। महत्तम को समझने से पहले हमको ये सब जानना जरूरी था, इसलिए हमने क्या किया, इसको एक एक करके हमने सबको क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। चलिए अब हम लोग HCF समझेंगे। तो HCF को समझने से पहले जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सब हम समझ लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 और 6 का हम लोग HCF निकालेंगे। तो 4 और 6 का HCF हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से, पहले उससे नहीं सीखेंगे, पहले जैसे कि हम बचपन से सीखते आए हैं उससे सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार मिलेगा और ये 3 बार मिलेगा। अब यहाँ पे कोई कटेगा नहीं, कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2 गुना, यहाँ पे हम लोग HCF ना निकाल रहे थे, हम LCM बता रहे थे। पहला है डिवाइड मेथड। पहला कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड। और दूसरा है प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से तो सबको HCF निकालना आता है, प्राइम फैक्टर मेथड से हम लोग सीखेंगे। लेकिन हम आपको क्या करेंगे, इस दोनों मेथड से हम क्या करेंगे, आपको सोल्व करके बताएंगे। तो चलिए हम पहले डिवीजन मेथड से सीख लेते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, 4 और 6 का HCF निकालते हैं डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो छोटा होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं और जो बड़ा होता है उसको यहाँ पे, बीच वाला को क्या बोलते हैं, डिविडेंड, इसको बोलते हैं कोसेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, और यहाँ पे जो रहेगा उसको डिवाइजर बोलेंगे। तो चलिए इसको क्या करेंगे, एक बार में लगेगा 4 हो जाएगा, 2 घटेगा नहीं लगेगा, फिर इसको यहाँ पे उतारेंगे, ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर, इसको यहाँ पे उतारेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 बार में कटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो HCF जो होगा, HCF ऑफ 2 4 6 कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भाग विधि से हम HCF निकालते हैं। उसी तरह से यहाँ पे 8 और 10 का हम क्या करेंगे, और ये महत्तम निकालेंगे। तो जो छोटा होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, जो बड़ा होता है उसको यहाँ पे लिखेंगे। एक बार में लगेगा 8, ऊपर से 2 घटेगा, इसको फिर ऐसे कर देंगे, इसको यहाँ पे उतारेंगे, यहाँ पे 4 बार में क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे HCF ऑफ 8 और 10 कितना हो गया, 2। क्लियर है। तो देखिए, तो ये डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड से सबको पता है। तो यहाँ पे 2 संख्या लिए हैं, अगर 3 संख्या लेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे।
अब हम क्या करेंगे, 3 संख्या को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं 4, 6 और यहाँ पे 10 ले लेते हैं। तीनों का क्या करना है, HCF निकालना है। तो जो छोटा है उसको क्या करेंगे, 4 और 6 यहाँ पे एक बार में ले जाएगा, 4 यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 4 उतारेंगे यहाँ पे, फिर 2 बार में 4 लग जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 4 और 6 का HCF कितना आया, 2। 4 और 6 का HCF 2 आया। अब 4 और 6 का जो HCF आएगा हम क्या करेंगे, इसका HCF और इसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो इसका HCF 2 आया ना, अब 2 को क्या करो, इससे डिवाइड करो। तो यहाँ पे कितना बार में लग जाएगा, 5 बार में, तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 0। तो इसका HCF कितना आ गया, इसका HCF आ गया 2। क्लियर है। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। एक और लेके देख लेते हैं। चलो मान लेते हैं यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 20 है। 4, 15, 20 इसका क्या करेंगे, हम HCF निकालेंगे। तो आइए इसको HCF, चलो 18 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बार में 4 को लगाएंगे 18 से, 4 चक 16, 4 बार में लगेगा, 2 घटेगा, फिर यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, 2 बार में 4, 0। तो HCF कितना आ गया, HCF आ गया 2। अब जो HCF आया है उसको इससे लगा देंगे, तो 2 को लगाएंगे 20 में, तो ये हो जाएगा 10 बार में यहाँ पे 20, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बताओ HCF कितना आ गया, HCF जो आ गया यहाँ पे 2 आ गया। क्लियर है। चलिए एक और ले लेते हैं, एक और HCF ले लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं 4, 10 और यहाँ पे 15 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 को लगाएंगे 10 से, 2 बार में 8 लग जाएगा, यहाँ पे 2 घटेगा, 4 को यहाँ पे लिखेंगे, 2 को यहाँ पे लिखेंगे, 4 को यहाँ पे लिखेंगे, 0 हो जाएगा। HCF ऑफ 4 और 10 कितना आया, 2। अब जो HCF 2 आया है उसको इससे क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। तो 2 छोटा 2 है तो 2 को यहाँ पे लिखेंगे, बड़ा 15 है तो 15 को बीच में लिखेंगे। कितना बार में लगेगा, 7 बार में लगेगा, यहाँ पे 14 लिखेंगे, 1 घटाएंगे और फिर यहाँ पे इसको उतारेंगे 2 बार में। तो अब कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा हमारा 2 बार में, यहाँ पे 2 कटेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आया, तो इसका HCF क्या हो गया, HCF ऑफ 4, 10, 15, 4, 10 और 15 बराबर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरे मेथड से समझेंगे और वो मेथड क्या है, प्राइम फैक्टर मेथड। तो आइए इसको समझते हैं। प्राइम फैक्टर मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे जरा देख लेते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए बहुत अच्छा, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या, 4 और 10 का क्या करना है, हमको HCF निकालना है प्राइम फैक्टर मेथड से। तो 4 का क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 4 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 2 गुना, यहाँ पे लिखते हैं 4 का फैक्टर क्या आ गया, 2 गुना 2। फिर 10 का कितना हो जाएगा, 10 का हो गया 2 गुना 5। देखिए तो यहाँ पे दोनों में कौन मिल रहा है, दोनों में ये मिल रहा है, तो HCF हो जाएगा जो दोनों में मिलेगा। ठीक है, दोनों में 2 क्या मिल रहा है, कॉमन हो गया, तो यहाँ पे HCF हो गया कितना, 2 इज द राइट आंसर। चलिए और हम क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 4, यहाँ पे ले लेते हैं 10, यहाँ पे ले लेते हैं 16। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके हम सबका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, तो 4 का हो गया 2 गुना 2। 10 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 5, तो 10 का हो जाएगा 2 गुना 5। 16 का क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 से लगाएंगे 8 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 2 बार में, तो 16 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब हमको देखना क्या है, यहाँ पे बच्चों को बहुत दिक्कत होता है।
अब देखना क्या इस तीनों में कौन मिल रहा है। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2, ये 2 और ये 2 तीनों मिला करके हम क्या करेंगे, जो तीनों में मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, 4, 10 और 16 का HCF, यानी कि तीनों में ये 2 मिल रहा है तो HCF ऑफ 4, 10 और 16 कितना हो जाएगा, 2 इज द आंसर। क्लियर है, किसी को दिक्कत? चलिए 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे 16 है, 20 है और यहाँ पे 40 है। अब हम क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 बार मिलाएगा, फिर 2 बार मिलाएगा, फिर 4 बार मिलाएगा। तो 16 का क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब हम 20 का निकालेंगे तो 2 बार में 10 लगेगा, फिर 2 बार में 5 लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 का 2 गुना 2 गुना 5। फिर यहाँ पे 40 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 20 गुना 10 गुना 5 गुना 5। चलिए तो 25 का 40 का हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि दोनों में क्या क्या कॉमन हो रहा है। तो देखिए ये तीनों 2 यहाँ पे कॉमन हो रहा है, फिर यहाँ पे ये तीनों 2 कॉमन हो रहा है। बाकी देखिए 5 तो इस दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, यानी कि तीनों में ये और ये कॉमन हो गया। तो यहाँ पे HCF हो जाएगा 2 गुना 2 बराबर 4 इज द आंसर। क्लियर है, तो इस तरह से क्या करेंगे, हम HCF को निकालेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने HCF देखा। HCF का जो भी छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होता है उसको हम क्या किए, डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में LCM को समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।